बाई चांस हमने एक फ़ोटो क्लिक कर दिया और उसको हमें 4-5 तरीके से प्रेजेंट्स करना है, तो हम उसको एडिटिंग के सहारे किस तरह से कर सकते हैं। और बाई चांस आपकी फ़ोटोग्राफी में थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, तो उसको आप एडिटिंग के माध्यम से किस तरह से अच्छे से सुधार सकते हैं और आप आपके क्लाइंट को खुश कर सकते हैं कि वाकई में फ़ोटो क्लिक किया है, वाकई में क्या एडिटिंग की है जो बिल्कुल ओरिजिनलिटी है, कहीं से कहीं तक हमें डुप्लीकेट नहीं नज़र आता। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स जो हैं अनिल जी ने हम सब फोटोग्राफरों को प्रोवाइड कराएं और आसानी से हमें सीखने में मदद कराई, जिसके लिए हमने एक बड़ा सा एलसीडी लगाया था, जहां सभी फोटोग्राफरों ने आराम से समझा और लैपटॉप का सारा डिस्प्ले जो है एलसीडी के माध्यम से देखा गया और उन्हें जो है बहुत सारे एडिटिंग के ऐसे टूल्स पता चले जो अब तक उन्हें पता नहीं थे और अब तक उन्होंने यूज़ नहीं किए थे। अब उनकी फ़ोटोग्राफी तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ एडिटिंग में भी वह इतने अच्छे मास्टर हो चुके हैं कि भैया आप कोई भी फ़ोटो लेके आइए और हमसे बनवाइए। हम कोई भी ऐसा फ़ोटो नहीं है जो आपको नहीं दे सकते हैं। यह उनका सभी फ़ोटोग्राफरों को कहना है अपने क्लाइंट से कि भैया हम ऑल ओवर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी हो, वेडिंग फ़ोटोग्राफी हो या फैशन फ़ोटोग्राफी हो, सारे के सारे फ़ोटोज़ हम क्लिक कर सकते हैं और उसी के साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से हम जो है उसको एडिट करके भी आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। उस एडिट में आपको नहीं लगेगा कि हमने फ़ोटो को एडिट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम सभी फ़ोटोग्राफरों ने जो है लंच लिया। लंच के साथ साथ सभी फ़ोटोग्राफरों ने बहुत बड़े आनंद से लंच लिया कि भैया लंच भी बहुत अच्छा बनाया था। होटल की तारीफ़ करना पड़ेगी, महक होटल से, महक रेसिडेंसी से हमने जो ये प्रोग्राम किया था, महक होटल वाले ने बहुत अच्छी सुविधाएँ दी। उसके बाद लंच के बाद एक सेक्शन और हमारा था जिसमें हमने थोड़ी सी थ्योरिकल प्रैक्टिस की। थ्योरिकल प्रैक्टिस के बाद हमने जो है मॉडल जो आई हुई थी उसके साथ में फ़ोटोशूट किया। लाइटिंग इफेक्ट के साथ में हमने फ़ोटोग्राफी सिखाई थोड़ी सी, और सभी फ़ोटोग्राफरों ने अपने अपने कैमरों के साथ साथ में जो है उसको आनंद के साथ में महसूस किया कि भैया हम खुद भी ऐसी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। आज से पहले हमारे पास ऐसी फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाई थी। जो ट्रिक्स आपने दी हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा हमारे फ़ोटोग्राफर्स साथी का, हमारे पार्टिसिपेंट साथियों का कहना है। तो यह सुनकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वाकई में हम कुछ उन्हें सिखा पाए हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पहले दे चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी लिंक को चेक कीजिए, आपको 100% फ़ोटोग्राफी का फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपने पहले से इन वीडियो को देख रखा है तो आप 100% इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और आपकी फ़ोटोग्राफी को जो बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लगातार फ़ोटोग्राफी टिप्स में बने रहेंगे और अजय एमडीएस फ़ोटोग्राफी को सब्सक्राइब करते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करते रहेंगे, तभी आपको फ़ोटोग्राफी के जो है नए नए वीडियोज़ हाथों हाथ मिलते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। बहुत सारे फोटोग्राफर जो होते हैं लाइव डेमो के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भैया लाइव डेमो हमें मिलेगा तब हम जान पाएंगे, लाइव डेमो में जब मिलेगा तब हम जान पाएंगे कि हमने फ़ोटोग्राफी किस तरह से की है। लेकिन लाइव डेमो भी ज़रूरी नहीं होता है और एक थ्योरिकल प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है जब जाके एक फ़ोटोग्राफी जो है प्रॉपर बन पाती है।
सभी फोटोग्राफर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना काम किया और बहुत ज़्यादा वो खुश थे। मुझे लगा था कि मैंने जो सुविधाएं उनके लिए प्रोवाइड कराई है, जैसे कि हमने पहले थ्योरिकल पार्ट लिया कि एसेसरीज क्या होना चाहिए कैमरे के साथ में, हमारे कैमरा का सेटिंग्स क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि भैया हमें हमारे एडवांस सेटिंग पर भी जाना चाहिए। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ का शूट कर रहे हैं, हम पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या हम वेडिंग शूट कर रहे हैं या हम कैंडिड शूट कर रहे हैं या हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कैमरे का जो है सेटिंग लेना चाहिए और उसको अप्लाई कर हमें फ़ोटोग्राफी करना चाहिए। ज़रूर निश्चित तौर पर सारे ही फ़ोटोग्राफ़र को इसका फ़ायदा मिला है और वो बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर पाए हैं। और आगे देखते हैं इसके बाद जाएगा। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे अपन? लाइट पीछे डार्क करेंगे, आईएस को कम करके और फेस के लाइट से कवर करेंगे और उसको अपन थोड़ा चेक करेंगे कम ज़्यादा लाइट करके, ठीक है। अभी फिलहाल मैं दूसरी ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ, इसको डिफ्यूजर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको छाया दे देता हूँ। हुआ कवर, थोड़ी बहुत चीज़ इसमें काम आ सकती है। ओके, अब ये फोटो आपने क्लिक कर लिया, थोड़ा शांति से आराम से देख के फोटो क्लिक करेंगे और डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कमी आ रहे हैं या कहाँ हम हमारी जो है फोटोग्राफी को मिस कर रहे हैं। अब इसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा, छोटी सी आ जाओ, छोटी सी चीज़ है, प्लस से ज़्यादा काम की चीज़ें है। प्लस में हम 25-30 हज़ार रुपये बिगाड़ते हैं गोडोक्स लाइट में, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैम थोड़ा सा पीछे देखो, वापस से थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी है इसलिए। आप फोटो क्लिक कीजिए और उस फोटो से मैच कीजिए जो इससे पहले वाला फोटो था आपका। फर्क है, वही सेटिंग पर फर्क है। डार्कनेस शेडो जो है वो कट चुका है और ये जो है इससे पहले जो यूज किया था डार्क शेड आ रही थी, डार्क छाया बन रही थी, अभी डिफ्यूजर बन गया। तो ये काम इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको पलटा लेते हैं, गोल्डन का भी यूज़ करके देख लेते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। और इस चीज़ का एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले कभी किसी ने यूज़ नहीं किया होगा। क्या हो सकता है बताइए? मैंने गोल्डन बता दिया, सिल्वर बता दिया, डिफ्यूजर बता दिया, और क्या यूज़ हो सकता है इसका मुझे बताइए तो अच्छी और नॉलेज बढ़ेगी अपनी। बताइए, 2 यूज़ और बाकी है, कोई भी बताइए सर प्लीज़, कुछ भी एक्सरसाइज सर। फोटोग्राफी में बैकग्राउंड बना, बैकग्राउंड वाइट ब्लैक बैकग्राउंड, ये होगा अपनी कटिंग बिल्कुल इजी। वो आप सब्जेक्ट की ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि भाई किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं अपन, यही खड़े खड़े नया फोटो लेना, पोस्ट चेंज करने के अलावा पोस्ट हम 10 बता देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए थोड़ा सा, बता दूँ मैं बता दूँ, क्राफ्टिंग यूज़ कीजिए, घास उठाई फोटो क्लिक हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, एक आइडिया दे दिया मैंने आपको, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर यहाँ पर कोई फूल पड़ा हो, मॉडल को पकड़ा दे पर फोटो में खूबसूरती अगर बढ़ाना है, ये 40% हमारी खूबसूरती फोटो में बढ़ा देगा। पोस्ट पर माइंड नहीं जाएगा इसमें पोस्ट कौन सा है। यदि आपने 4 फोटो 8 फोटो क्लिक कर दिए हैं तो मॉडल क्या जाएगी, कोई भी आपका सब्जेक्ट है कि हमारा फोटो कुछ नया बनेगा तो आप गुलाब का फूल 25 हो गया। फिलहाल इनको ड्रेस में हम नीचे नहीं दिखाएंगे, मैचिंग हो सकता है, ठीक है। कुछ नया ले लेते हैं, आगे चल सकते हैं। फिर आपको लगता है ये काम भी अच्छा दिख रहा है, काम भी अच्छा दिख रहा है सामने, लेकिन पासपोर्ट के अलावा आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी जाते हैं तो थोड़ा सा कट आपको रखना पड़ेगा कि इधर का शेड थोड़ा सा डार्क हो, इधर का लाइट हो, तभी खूबसूरती नजर आएगी। ये लाइट हो गई हमारी बैक लाइट, इस लाइट को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। वो लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो उस लाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम होगी परसेंटेज, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। अभी लाइट पर ट्रिगर लगा के हम सब तो चेक नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन समझते सकते हैं किस तरह से काम करना है, ठीक है। तूने तो करवाया, हाँ तेरे द्वारा। अरे सब मैं करता हूँ शूट, क्या बात कर रहा हूँ। शूट किया हुआ 3.5 लाख व्यू है। हाँ कितने? 3.5 लाख। 3.5 लाख हो गए भाई यार, तो मीठी मीठी खिलाओ यार। अरे हमने प्रदीप जी कितने है? चलो ओके, चलो हो गया। कुछ से बजा नहीं आएगा। 8 5 7 क्लिक हो लेकिन धंधा हो। काल सर ऊपर अपना फोकस करेंगे सब जने। घर जाके फोटो फोकस कौन यूज करता है? फोटो फोकस कौन यूज करता है? सिंगल फोकस पे कैमरे को डालेंगे, आई डिटेक्शन आपका ऊपर की तरफ रहेगा फोकस का, जो इनके फेस पर टच हो सकता है। आई पे तो नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। सारे DSLR कैमरा है, मिररलेस राहुल भाई के पास में है, तो ये आई डिटेक्ट कर सकेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, मॉडल वहाँ चल के आएगी। रनिंग में और फोटो बनाएंगे तो परफेक्ट फोटो आएगा, जैसे कि कौशल ने बताया कि भैया अच्छा फोटो आना चाहिए। अभी तक खड़े थे और अपन ने फोटो क्लिक करके देखा, लेकिन अब मूवमेंट के साथ में फोटो आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंटिन्यू शॉट वीडियो डाल सकते हैं, अगर हाई स्पीड कार्ड डाल रखी है, नहीं डाल रखी है तो आपका इसको पता चल जाएगा कि जो हमने शुरू में बात करी थी मेमोरी कार्ड के बारे में, तो आपका कैमरा हैंग होता है कि नहीं होता है, और आपको पता चल जाएगा अपना मेमोरी कार्ड जो है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जी मैम, थोड़ा सा सेंटर ले लीजिएगा।
सीधे होकर और थोड़ा जहाँ तक छाया है वहाँ तक, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम रिफ्लेक्टर को भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। इससे भी मैडम का चेहरा जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। ओके यस जी, बिल्कुल आराम से जी। मुँह करें आपके हिसाब से, चलिए सामने देख के थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा स्माइल करिए। ये बोला वेरी नाइस। अब इसमें आपने क्या गलती करी है, कुछ फोटोग्राफी 7.8 ओके, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी आपकी शार्पनेस फोटो की बढ़ती है। यदि आप ब्लर बैकग्राउंड चाहते हैं तो अपर्चर कम करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही आपको आपका हाथ भी स्पीड रखना पड़ेगा, तभी आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि अगर आप अपर्चर 8 रख लेते हो तो आपका बैकग्राउंड भी शार्प आएगा और सब्जेक्ट भी शार्प आएगा और ब्लर जाने की। इसमें आपको फोटो क्लिक करने से पहले सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सबसे पहले वही बात, ब्लर बैकग्राउंड करना है या नहीं करना है। यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड करने की गुंजाइश है, कम है। जो किट लेंस लेके रहे हैं कम है गुंजाइश, तो आप आपका अपर्चर जो है बढ़ा लो, ताकि आपका एक निश्चिंत एक टेंशन खत्म हो जाए कि हमारा फोकस ब्लर जाएगा या होगा। फोकस तो हमें फेस पर ही रखना है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है या तो ब्लर ही जाए अच्छा खासा या फिर पूरा शार्प आए, क्योंकि शार्प बैकग्राउंड के साथ में भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कमी है, थोड़ा सा इधर ले लेंगे ताकि पूरी ग्रीन भी हमें अच्छे से मिल जाए। एक इस सेटिंग पर आप फोटो क्लिक करके देखिए, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा पूरा, शोल्डर वर्टिकली और हाथ, हाँ यस, आप फेस टर्न दीजिए, काउंट है सर, थोड़ा सा आया, मजा आया, कुछ कमी लग रही ज़्यादा, बिल्कुल ओके। अब मैं नया पोज नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है और वही काम ज़्यादा है। तो आप में से मुझे कोई बताइए कि इनके ड्रेस के लुक के साथ में नया पोज क्या बन सकता है। जैसा कि मैंने बताया शुरू में, क्राफ्टिंग घास का ले लिया था कि भैया नया पोज बन गया। अब क्या पोज बनाओगे? ये कर लिया अपन ने, ये कर लिया, ये कर लिया, सब हो गया। अब बताओ क्या करेंगे? थोड़ा सा बताइए। घूंघट में ले लो, घूंघट में ले ले, दुल्हन बना दे। घूंघट में चांद, घूंघट में लेने से ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा अपन इसको इसको ऐसे ले लेते हैं और फेस आधा कवर कर लेते हैं। हाँ कवर होता है, ठीक है। ये फोटो बना लीजिए, ये फोटो बन जाएगा। फोटो मामा यार तुम देखे ठीक है। एक दो भैया थोड़ा वाइट लो आप। हाँ सर बिल्कुल, सब ले रहे सर। ओके, अब एक और चीज इसमें प्लस कर सकते हैं अपन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। सब्जेक्ट अपन को पता है कि हमारा यही है और हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है और भी कुछ नई क्रिएटिविटी करना है, तो हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपका कोई मित्र आगे आ रहा है बीच में और अपने पीछे से फोटो क्लिक कर दिया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा और कलरफुल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। घास पड़ी है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई दिक्कत। अरे भैया बीच में हो सकते हैं आप आपके लेंस के आगे लगा सकते हैं, काम करो ब्लर हो जाए, जरूरत पड़ेगी। चलो ओके, थोड़ा मेकअप खराब हो रहा है, नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा तो फिर उसमें थोड़ा सा हाँ सारी प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, आइए थोड़ा सा हवा। हमने जो है मॉडल को लाइव डेमो के रूप में हमने जो है गार्डन में लिया। गार्डन में डे लाइट सनलाइट में हमने फ़ोटोग्राफी की। सनलाइट में फ़ोटोग्राफी करने से लोगों को कुछ समस्या आई कि धूप बहुत ज़्यादा है, हार्ड रोशनी है, तो उसको हम कैसे कवर करें। तो हमने एक सिंपल सा रिफ्लेक्टर लिया साथ में और रिफ्लेक्टर के माध्यम से उसको बताया कि आप फ्लैश लाइट नहीं है, आपके पास ज़्यादा कॉस्टली फ्लैश लाइट नहीं है, जैसे हाई सिंक सपोर्ट गोडोक्स के बारे में हमने बता चुके थे, लेकिन उसका प्रयोग जो है हम जो है डार्क लाइट में किया था, लेकिन सनलाइट में हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें कुछ समस्या आ रही है। उसके बाद आप एक सिंपल सा रिफ्लेक्टर ले सकते हैं और शेडो को काट सकते हैं, शेडो बना सकते हैं। शेडो के अलावा आप आपके मॉडल्स जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर ग्लो ला सकते हैं, जो सिल्वर बेस से हमारा रिफ्लेक्टर आसानी से दे देता है। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट मैंने उनके साथ में शेयर किए और साथ ही साथ यह बताया कि रिफ्लेक्टर के 5 फ़ायदों के अलावा और भी क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर और डिफ्यूज़र। ये 5 मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो चीज़ें थी मैंने उनके साथ में शेयर की। और जैसे कि हम फ़ोटोशूट कर लेते, पोजेस बता देते, बहुत कुछ कर ले, उसके बाद भी हमारे सब्जेक्ट को जो है कुछ नया चाहिए होता है, तो हमने उनको बताया कि आप क्राफ्टिंग यूज़ करें।
उसके साथ साथ आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफी मिलेगी और आपके मॉडल्स के साथ में क्रिएशन भी आप कर सकेंगे और आपकी फ़ोटोग्राफी जो है ब्यूटीफुल हो जाएगी। इसके बाद हमने उनको कंटिन्यू शॉट की भी थोड़ी सी जानकारी दी कि कंटिन्यू शॉट अगर आप आपके कैमरे में यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफी में कितने अच्छे वेरिएशन आ सकते हैं। आपके क्लाइंट के, आपके सब्जेक्ट के जो नेचुरल मोमेंट्स है वो आप कितने अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए हमने उनको बताया कि भैया आप कंटिन्यू शॉट तो कर लेते हैं लेकिन उसके साथ आपका कैमरा फोकस लेने में अक्षम रहता है, उसके साथ में आपका कैमरा जो है फोकस नहीं ले पाता या फिर कुछ फ़ोटोज़ जो है ब्लर चले जाते हैं और कुछ फ़ोटो फोकस में आते हैं। तो हमने उनको एक सेटिंग्स बताई कि सिंगल फोकस पर आप ऑल सर्वो कर लीजिए आपके मोड्स को, तो आपकी फ़ोटोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और सारे के सारे फ़ोटो लगभग सभी फोकस में आएंगे और आपके सब फ़ोटो फोकस में आने से आपका जो मोमेंट मिस हुआ है वो भी मिस नहीं होगा और सारे फ़ोटो जो हैं आपके यूजेबल रहेंगे और आपके क्लाइंट को खुश कर सकते हैं कि वाकई में फ़ोटो क्लिक जो किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। इसके बाद सभी फ़ोटोग्राफर ने अपने अपने तरीके से मॉडल्स के फ़ोटो लिए जिसे वह लेकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, आईडी पर, अपने इंस्टाग्राम आईडी पर सभी ने शेयर करे और इसका आनंद लिया कि भैया वाकई में हमें मज़ा आ गया फ़ोटोग्राफी कर फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप में आकर। इससे पहले हमें किसी भी वर्कशॉप में इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी कि हमें ओनली 250 रुपये के मात्र नॉमिनेट शुल्क के साथ में हमें ब्रेकफास्ट कराया, हमें थ्योरिकल समझाया, हमें प्रैक्टिकल समझाया, उसके बाद हमें फ़ोटोशॉप की भी जानकारी दी कि फ़ोटोशॉप में इस तरह से एडिटिंग हो पाती है। उसके बाद हमें लाइव प्रैक्टिकल के लिए हमें गार्डन में भी लिया और हमारे कैमरे की तक सेटिंग की और उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के साथ साथ हमें एक गिफ्ट आइटम दिया। गिफ्ट के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, हमें निकॉन की तरफ से एक स्पेशल की चेन दिया गया। इतना कोई किसी वर्कशॉप में नहीं करता है। भैया आपने जो किया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। ऐसा फोटोग्राफरों का कहना था जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके पास में भी किसी भी वर्कशॉप में कुछ भी सिखाया जाता है या किसी भी तरह से आपके पास आसपास या थोड़ा भी अगर डिस्टेंस पर है वो वर्कशॉप होता है तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। आप नॉमिनेट शुल्क पे नहीं जाइए कि भैया उन्होंने शुल्क कितना रखा है। शुल्क के अकॉर्डिंग आपको सिखाया तो जाएगा, लेकिन शुल्क इसलिए होता है कि भैया फालतू फोटोग्राफ़र जो नहीं सीखना चाहते, जो किसी की टांग खींचना चाहते, ऐसे फ़ोटोग्राफ़र ना आए। इसलिए एक शुल्क होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ताकि आप फ़ोटोग्राफी सही से कर पाएँ और किसी भी प्रोग्राम को जो है अच्छे से आनंद उठा पाए। यदि फ्री रहता है चार्जेस तो आप उसमें मस्ती करने में लगते हैं या फिर आप उसको समझने में नहीं सोचते हैं कि भैया हमारा कोई चार्ज तो लग नहीं रहा। यदि आपका कुछ चार्ज लगता है तो आप सोचते हैं मैं इसको वसूल कहाँ से करूँ, तो आप वसूल यहीं से कर सकते हैं जहाँ से आप फ़ोटोग्राफी सीखना चालू करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वर्कशॉप के जो है सारे पार्ट समझ में आए होंगे और स्टेप बाय स्टेप हमने जो फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूवमेंट दिया है वो आप भी आपके फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं जावरा एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमें जो सम्मान दिया वह बहुत ही सराहनीय था। सभी जावरा फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। आप जब भी हमारे मंचों पर पधारेंगे आपका स्वागत स्पेशल तरीके से किया जाएगा क्योंकि आपने जो हमारा अभिवादन किया है वो बहुत ही सराहनीय था। आपका जो प्रेम था वो बहुत ही अमूल्य है हमारे लिए। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। विशाल जी का सम्मान किया, नितिन जी का सम्मान किया, अखिलेश जी का सम्मान किया और साथ ही साथ मेरा और मेरे मित्र अनिल जी का भी बहुत स्वागत किया।
चलिए देखिए देख पास में जाइए सब। हाँ सेंट्रल स्टूडियो की तरह से क्रिएट किया गया। आप देख सकते हैं, आप जो चाहें वो बनवा सकते हैं। लाइब्रेरी के रूप में हमें शिफ्ट दी गई है। ये भी क्रिएशन हमारे अखिलेश भी आता था सेंट्रल स्टूडियो से। आप जो चाहें वो बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। पर्सनलाइज गिफ्ट इसी को बोलते हैं। हाँ एक फोटो तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा बनाइए। राउंड नहीं बनता फोटो। चलो सब पीछे जाओ वीडियो पर। सब पीछे सबको लड्डू मिलेगा। राधे की बहनों पीछे जाओ। क्या रेडी सर? कुछ गिर गया शायद वीडियो पर। बहुत धन्यवाद कि भैया इन्होंने हमारा समय दिया। मैंने जैसा बताया कोई 350 किलोमीटर दूर से है। हरदा सर जाएगा 365-70 किलोमीटर आएगा। 400 पड़ सकता है जाने में आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात ये मेरे लिए कि आप लोग आज मुझसे जुड़े, क्योंकि मेरे लिए सब अज्ञात थे। आप लोग आज मेरी ताकत ही आप लोगों को, आप भी हौसला देंगे और मुझे आप ये लोग आगे लेके जाएंगे। फोटो सेशन चलता रहेगा। अभी सर्टिफिकेट के साथ में भी अपन फोटो लेंगे सबके। निश्चिंत रहो, आराम से समय कम और टिप्स ज्यादा। ओके ओके डन। सूरज देखो इधर। आ जाइएगा। हाँ विशाल जी क्या नाम है सब? फोटो फटाफट मारो। ओके
आपका छोरा खड़ा कर रखा है। कौन गिर रहा है? सब मेरा है। लुटिया आ गया। हाँ देखिए इधर। ओके डन चेंज। अरे यार। ओके रेडी। ओके डन। नेक्स्ट। तो क्या? ओके डन चेंज। सब तीन ग्लास। ओके रेडी। देखिए इधर। ओके रेडी देखिए थोड़ा मॉडल है ये हाँ देखिए इधर लगन में लगन क्या? ओके देखिए इधर देखें देखिए समझ ओके 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 जेडी अगला नाम बोलो हरीश क्या ओके चलो देखें इधर तो पीछे हो जाओ एक करके भैया पीछे हो जाओ बैग टांग के आगे नहीं हाँ देखें भैया इधर ओके हाँ देखें इधर भैया भैया ओके डन हाँ या फटाफट कीजिए फटाफट क्या नाम है खिलाते हाँ देखें इधर डन ये बेशक हाँ देखें इधर ओके डन सब तो बचा ले लेना बाद में हाँ देखो इधर देखो ओके फोटो जल्दी लेना कृष्णा जी इधर आ गया हाँ देखिए इधर ओके गफ्फार भाई हाँ देखें अरे दिलीप कुमार अरे मोहित भाई इस्माइल फटाफट ओके जीतू शर्मा ओके अरे देखो इधर देखो उल्टा ओके मंगल बांट लिए राहुल को नहीं गई हाँ देखें इधर ओके नवीन जी धाकर हाँ ये ओके भैया ओके ओके देखें इधर देखें प्रदीप आप मारती राधे अगले चला इधर बाबू दांत काढ़ो भैया मैं भैया इधर फोटो खींचो इधर देखो सामने इधर सामने दोस्तों इसी तरह से वीडियो को अगर आप लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और फ़ायदा उठाते रहें तो मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाऊंगा फ़ोटोग्राफी में और आपकी फ़ोटोग्राफी को इतना बेहतरीन बना दूंगा जो कि आप
चाहते हैं कि भैया हम फोटोग्राफर बन गए हैं तो हम भी एक हाई क्लास का फ़ोटो क्लिक करें और हाई क्लास की फ़ोटोग्राफी कर सकें और हम हमारे क्लाइंट को खुश कर सकें। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और यदि चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता रहूँगा आपको, तब तक के लिए गुड डे।